अमोल भैया क्रिकेट क्लब का स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से एक बार राशिद की इस मर्तबा स्ट्राइक पर है। कैप्टन सादिक उछालकर खेला, गेंद हवा में है और दूसरा झटका लगता हुआ, दूसरा झटका लगाइए। साथ एक फिर से 0 रन बनाकर पकड़ वापिस, दूसरा झटका लगता हुआ ये 5 रन के स्कोर पर। अगले बल्लेबाज शोएब सैयद आए हैं। अच्छी गेंद, सैयद मुजम्मिल अली अपने कोटे का पहला और इस इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। आज परिवर्तन किया गया है टीम में। कट करने का प्रयास असफल रहे हैं। उत्साहित हुए थे विकेट कीपर सोहेल बिल्डर, लेकिन उस अपील का अंपायर पर कोई असर न नजर आता हुआ। आज सईद और मुबीन को बाहर रखा गया है और बॉल कर दिया, तीसरा झटका 5 रन के स्कोर पर अमोल भैया क्रिकेट क्लब का। अगले बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए मुजम्मिल अली को मिलने वाली पहली और टीम को मिलने वाली ये तीसरी सफलता थी। 5 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा ये अमोल भैया क्रिकेट क्लब परभनी को। शाहरुख बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करने का प्रयास शाहरुख का ऐसा बड़ा है। डॉट गेंद, कोई रन बना इस गेंद पर। इस बार सफल हुए थे लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इसी का अतिरिक्त रन की सहायता से अतिरिक्त रनों का खाता खोला। टीम का स्कोर जा पहुंचा 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अमोल भैया क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद फिर से एक बार अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन कराया था, गति से चकमा दिया। बल्लेबाज ने अनुमान लगाया था कि गेंद तेज गति से आएगी तो मैं इस गेंद को मिड विकेट पर खेलूंगा, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी, ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हुए मुजम्मिल अली अगली गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, पंजों के बल उछलकर रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहा, गेंद पैरों से टकराई और सीधी पॉइंट पर आई थी, सीधी मिड ऑन पर डॉट गेंद रही है। सफल ओवर, लाजवाब ओवर है, केवल 1 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। तो कुल मिलाकर 6 रन बने हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 विकेटें गिरी हैं। राशिद अपने कोटी का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं और इस इनिंग का तीसरा ओवर, पावर प्ले का यह अंतिम ओवर है। बिग बैश सुपर लीग सीजन 2 का ये आज का छठे दिन का आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ।
जिसमें टॉस जीता अमोल भैया क्रिकेट क्लब ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अब तक 2 ओवर का खेल समाप्त, 6 रन बने, हर 3 विकेटें गिरी है। स्कोर कट करना चाहा, सफल रहे। अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के बीच है। विकेट कीपर सोहेल बिल्डर द्वारा जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम इस विकेट कीपर की, क्योंकि विकेट कीपर टीम की जान होता है। अगर विकेट कीपर क्लीन गेंद गैदर करे तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है। और इस बार खेल दिया इस गेंद को डीप मिड ऑफ के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद। एक टीपा खाने के बाद गेंद डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास आई, जब तक के गेंद को फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा किया। मर्तबा स्कोर जा पहुंचा 16 रन। इस बार मिड विकेट पर उछाल कर खेल दिया और छक्का बटोरा। छक्का लगाकर दर्शाया कि जी हां, आपने कहा था कि मैं अनफॉर्म चल रहा हूं, लेकिन आज मैं कुछ करने के लिए आया हूं। अपने इरादे दिखलाते हुए यहाँ पर अमान पहली गेंद पर छक्का बटोरा है। और जब कोई बल्लेबाज पहली गेंद खेलता है और बल्ले के बीचों बीच लेकर छक्का या चौका बटोरता है तो मनोबल काफी बढ़ता है। देखना है मनोबल कहां तक बरकरार रख पाएंगे। अगली गेंद अंदर आती हुई गेंद, टैप किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद थे गली के स्थान पर, डॉट गेंद रही है। अरबाज कुरैशी आक्रामक बल्लेबाज वहां पर मौजूद थे, डॉट गेंद रही है। अगली गेंद जाने दिया इस गेंद को, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। कोई दिक्कत नहीं। मेन अंपायर की भूमिका में मौजूद है, जो कि सोलापुर से बिलोंग करते हैं, और स्क्वायर लेग अंपायर सैयद खलील लातूर से बिलोंग करते हैं। 23 रन बने हैं अब तक। फिर से उछाल कर खेला और विकेट का बदल। अमान हताश, निराश, नाराज कर कर वापस जा रहे हैं अपने टीम के खेमे को। मोबीन चाहे अपने बल्लेबाजी में कुछ करे ना करे, फील्डिंग लाजवाब कर रहे हैं, अनफॉर्म चल रहे हैं। काफी आशाएं दर्शकों को मुबीन जैसे बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने के लिए तरस रहे हैं। उम्दा बल्लेबाज है लेकिन अनफॉर्म चल रहे हैं, और उनके टीम के कैप्टन आरिफ बाबा भी काफी परेशान है इस खिलाड़ी से कि वो कब फॉर्म में आएंगे। जिस तरह से शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी को महत्व दिया जाता है, उसी तरह से रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं हाईटेक क्रिकेट क्लब के मुबीन अपने टीम के। लेकिन आज मुबीन को नहीं खिलाया गया है, फिर भी लाजवाब फील्डिंग। अंदर आती हुई गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खिला, रन लेने का प्रयास था लेकिन नकारा। डॉट गेंद, ओवर समाप्त। लाजवाब गेंदबाजी की है आज, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम डॉक्टर मुजम्मिल अली की। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 9 रन लेकर 2 विकेट। डॉक्टर मुजम्मिल अली उम्दा गेंदबाजी की। पैंतालीस मिनट के अंदर आपको 10 ओवर कंप्लीट कराने हैं। अगर आप ज्यादा समय लेते हैं तो आपको पता है इस टूर्नामेंट का नियम क्या है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैं आपको इस टूर्नामेंट का नियम बताता चल रहा हूं। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन होता हुआ आशुतोष गेंदबाजी के लिए आते हुए। तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल करते हुए। 4 ओवर 23 रन 5 विकेट। आधी टीम पवेलियन के अंदर आराम कर रही है 23 रन के स्कोर पर। तेज गति की गेंद थी, जाने दिया उस गेंद को, लेकिन गेंद इतनी भी अच्छी नहीं थी कि अंपायर उस गेंद को अच्छी गेंद करार दे सके। वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ पिच हो रही थी काफी ज्यादा।
तो अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 24 रन। अगली गेंद इस बार अच्छी वापसी, लाजवाब वापसी, मिडल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तालों में गेंद आई। कोई रन वाला इस गेंद पर। और ये लगा छठा झटका। बैकफुट पर आप जाकर खेलोगे तो यही नतीजा मिलेगा। बारो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था। आक्रामक बल्लेबाजी कर कर आते ही उछाल कर खेल दिया। गेंद हवा में है और ये छक्का। काफी सालों से क्रिकेट के लिए बतौर बल्लेबाज योगदान दे रहे हैं और आते ही छक्का लगाकर अपना खाता खोला। टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। प्रयास किया था आशुतोष ने गेंद को फील्ड करने का, लेकिन ऐसा बड़ा है जब तक कि साजिद और हार्दिक पांड्या शॉट मिड विकेट के स्थान पर आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन मिला। 31 रन मर्तबा स्कोर जा पहुंचा। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है। हर मैच में उनके कंधों पर बोझ आता हुआ बल्लेबाजी के लिए, और उस बोझ को उठा रहे हैं, खींच रहे हैं अपने टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ। बाड़ो सोलंकी, और ये 7वां झटका। अच्छा क्या मतलब का मुजाहिद ने। आज सईद को भी बाहर बिठाया गया है। सईद की विशेषता यह है, एक मैच अगर उनको बिठा देते हैं तो मानो 440 का उनको झटका लगता है उनके बॉडी में, और अगले मैच में जब आते हैं तो कभी तो इस तरह गेंदें कराते हैं। देखना यह है कि अगले मैच में अगर उनको मौका मिलेगा तो किस तरह की गेंदें करेंगे। इस वक्त कमेटी के सदस्य डाइस पर बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी कमेटी के सदस्यों का शुक्रगुजार हूं, अली अहमद खान साहब इनके ओर से, और इस शेर के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दिल को धक धक जिंदा रखती है। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है,
दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले सब लौट आते हैं दोस्त यहाँ, शाम ढले सब लौट आते हैं दोस्त यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। शाम होते ही सभी इकट्ठा हो जाते हैं। इस बार हवाई हमला करने का प्रयास सफल हुआ और यह छक्का। मजबूत करने के बल्लेबाज कितना भी आप इन पर बोझ डालो खींच लेते हैं। आज टीम बोझ डाल रही है विकेट देकर, दूसरी छोर पर आक्रामक बल्लेबाजी, 37 रन मर्तबा स्कोर जा पहुंचा। जाने दिया इस गेंद को, वाइड गेंद का इशारा अंपायर का, 38 रन मर्तबा स्कोर जा पहुंचा। काफी हसरत, काफी तमन्ना है टीम के कैप्टन की इस खिलाड़ी से कि वो अच्छा खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेकर जाए। इस बार फिर से उछाल कर खेल दिया, गेंद गई टीम स्कोर में बाउंड्री लाइन पर 6 रन के लिए। रनों को लूट रहे हैं, दिलों को जीत रहे हैं अपने टीम के खेमे के खिलाड़ियों के, और दर्शकों को भी दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उम्दा बल्लेबाजी, 44 रन पर जा पहुंचे हैं मेराज मिनहाज शेख मेहराजुद्दीन, गेंदबाजी कर रहे हैं 44 नंबर की जर्सी में, सामना करेंगे 45 नंबर की जर्सी में बालू सोलंकी। उम्दा बल्लेबाजी, फिर से उछाल कर खेला, गेंद हवा में, लेकिन जाना पड़ेगा। साजिद और हार्दिक पांड्या वहां पर मौजूद थे। रिव्यू चेक किया जाए, बीमर नो है अथवा नहीं, रिव्यू लिया गया यहां पर साइड स्क्रीन पर बताया जा रहा है। और यहां पर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, फॉर डिलीवरी। भले ही 19 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अपना काम कर दिया है। T10 क्रिकेट में अगर एक एक बल्लेबाज 15-20 रन बनाए तो 10 बल्लेबाजों के आप कैलकुलेट कर ले कितने रन हो सकते हैं। जावेद बाहर है, इंपैक्ट नहीं खेल सकते हैं। दूसरे बल्लेबाज को भेजे, अजहर वड़गांवकर और शारिक अटैक, इनमें से किसी को भी भेजे आप। इंपैक्ट एक ही बार होता है, फिर बाहर किसको करना है, अजहर को या फिर शारिक अटैक को? वो दोनों में से कोई भी एक गेंदबाजी नहीं कर सकेगा। फास्ट डिसीजन लो। तो शारिक अटैक बल्लेबाजी के लिए आते हुए, भले ही किस्मत नसीब अमोल भैया क्रिकेट क्लब का क्रिकेट में साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं बालू सोलंकी, अपना काम कर कर पवेलियन में जाकर बैठे हैं, निराश हताश होकर। फुल टॉस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं कर सके। स्टिकर पर गेंद टकराई थी शायद, जो हैंडल का नीचे स्टिकर होता है उस पर गेंद टकराई तो काफी कम गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। तो मेराज को सफलता मिली। अगली गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है। छठा ओवर चलता हुआ, 44 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
मैं तो कहूंगा जरूर दिलों को जीता है बालू सोलंकी ने अपने बल्लेबाजी से दर्शकों की। अगली गेंद और ये नवा झटका। अगले बल्लेबाज अजहर वडगांवकर आएंगे। आज शायद टीम के कैप्टन आरिफ बाबा सलामी बल्लेबाज के रूप में दिखेंगे। बल्लेबाजी में सर्कल में काफी घातक बल्लेबाजी करते हैं। नई गेंद से चौके और छक्के लगाने में आरिफ बाबा को महारत हासिल है। कई मनमोहक पारियां उनके नाम दर्ज है बतौर सलामी बल्लेबाज, लेकिन यहां पर कुर्बानी देते हैं, अपने टीम को मौका देते हैं। मुझे लग रहा है कि आज वो सलामी बल्लेबाज उतरेंगे जरूर और आज उनकी धाकड़, आक्रामक, विध्वंसक, विस्फोटक बल्लेबाजी हमको देखने को मिलेगी। और बिग बैश के सीजन 1 में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका निभाई है पहले मैच में। क्या वो दौर फिर से दोहराएंगे आज अथवा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कब तक कुर्बानी देंगे आरिफ बाबा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगली गेंद अजहर वडगांवकर के लिए सम्मान दिया इस गेंद को। ओवर समाप्त हुआ ये छठा। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर उम्दा बल्लेबाजी की बालू सोलंकी ने, जिनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा। चलो बदकिरदार सही, झूठे तो नहीं, नसीब किसी के हमसे फूटे तो नहीं। चलो बदकिरदार सही, झूठे तो नहीं, नसीब किसी के हमसे फूटे तो नहीं। हसरतों के बोझ तले टूटे तो नहीं है, हसरतों के बोझ तले टूटे तो नहीं है। सवारे हैं फकत दिल, लूटे तो नहीं है। दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उम्र के 45वें पड़ाव पर भी जैसे जैसे हर साल एक साल उनका बढ़ता है तो टी शर्ट पर 1 नंबर बढ़ता है। 45 साल के हो गए तो 45 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। कोई चॉइस खिलाड़ी नहीं है उनका, अपनी उम्र को दर्शाते हैं पीठ पर। 45 46 अगले साल रहेगा। आशुतोष अगली गेंद करेंगे। अच्छी गेंद पैरों पर टकरा कर शॉट दरमियान पर जा रही थी, वहां पर मुजाहिद मौजूद थे। ये भी काफी हताश, नाराज कर रहे हैं दर्शकों को, फॉर्म से झूंझ रहे हैं और अपने कैप्टन को नाराज कर रहे हैं। खराब बल्लेबाजी कर देखना है आज क्या कर पाएंगे। हालांकि उम्दा बल्लेबाज है मुजाहिद, इनके बल्ले से जब गेंद बीचों बीच टकराती है तो मनमोहक छक्के देखने को मिलते हैं। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेलना चाहा, सफल रहे, कोई रन न बना इस गेंद पर। आरिफ बाबा इंतजार में हो गए कि पारी जल्द से जल्द सिमट जाए और मैं सलामी बल्लेबाज के रूप में आऊं। चौवालीस रन पर स्कोर थमा हुआ 9 विकेट के नुकसान पर। कल का जो अंतिम मैच हुआ था काफी रोमांचक मैच हुआ था। यानी कि चौथा जो मैच हुआ था कल रात का अज्जू भैया 11 का। आज भी मैं कमेंट्री करते करते सोच रहा हूं कि खिलाड़ी ऐसे कैसे कर सकते हैं, 3-3 कैचेस एक खिलाड़ी के कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी नामजद खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी। पहला कैच छोड़ा था अयाज कुरैशी ने, दूसरा कैच छोड़ा मोइज सिद्दीकी ने, तीसरा कैच छोड़ा शाहिद ने, और वो भी 2-3 ओवर में नहीं, एक ही ओवर में 3 कैचेस छूटे। अब सोचना पड़ेगा कि गेंदबाज को तो उस मैच में सोचना पड़ा होगा कि मैं गेंद डालूं तो कहां डालूं। पहली गेंद पर कैच छूटा, फिर एक गेंद जाने के बाद और कैच छूटा, एक गेंद जाने के बाद और कैच छूटा। अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आपको मैच तो छोड़ना पड़ेगा और क्रूशियल मोमेंट पर आप मैच को गवा बैठे। इस बार खेल दिया इस गेंद को, लेकिन सराहना करूंगा मैं अज्जू भाई की,
जब वो मुझसे बात कर रहे थे मैच होने के बाद तो बता रहे थे कि गलती खिलाड़ियों की नहीं है, 3 कैच छूटने के बाद भी कह रहे थे 17 रन मैंने दे दिए, गलती मेरी है, तो इसे कहते हैं खिलाड़ी। स्कोर जा पहुंचा 45 रन 9 विकेट के नुकसान पर। टैप कर दिया इस गेंद को, फुल टॉस गेंद को। अब कोई रिस्क नहीं लेंगे बल्लेबाज क्योंकि लास्ट विकेट है। और क्रिकेट की खासियत में आपको बताता चलो, क्रिकेट में अक्सर आप 8-9 विकेट गिरा देते हैं, लेकिन अंतिम विकेट जो होती है गिरने का नाम नहीं लेती है, सरदर्द बन जाती है। देखना ये 2 बल्लेबाज हाईटेक के लिए सरदर्द बनते अथवा नहीं। फिलहाल 7 ओवर का खेल समाप्त, 46 रन 9 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। इसके बाद का होने वाला मुकाबला प्रेरणाताई वरपुड़कर क्रिकेट क्लब वर्सेस सुशील भैया क्रिकेट क्लब के बीच होगा। खेल दिया इस गेंद को, 4 रन बटोरे, 50 रन बढ़ता स्कोर जा पहुंचा। मिनाजुद्दीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज। अच्छी गेंद, इरादा किया था कि फ्रंट फुट पर जाकर स्ट्रोक लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद अंदर की तरफ आ रही है अपने इरादे को बदला। डॉट गेंद रही है 8 नंबर की जर्सी में अजहर वडगांवकर। अगली गेंद का सामना करेंगे मिनाजुद्दीन की। अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, पॉइंट के स्थान पर खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग। अरबाज कुरैशी पहले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था, अपने मामा को पीटा था बल्लेबाजी में। अगली गेंद, इस बार खेल दिया डीप कवर पॉइंट के स्थान पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है आशुतोष। 1 रन मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा 51 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 8वीं ओवर का खेल जारी है, शायद इसके बाद ओवर लेकर आएंगे आरिफ बाबा, अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं। कलायों का इस्तेमाल किया, आरिफ बाबा मौजूद, रन आउट का मौका लेकिन सुरक्षित। 1 रन मिला, 52 रन बढ़ता स्कोर जा पहुंचा। कंधे की इंजरी से जूझ रहे हैं थोड़ा सा आरिफ बाबा, जिसके कारण थ्रो सटीक नहीं कर पा रहे हैं, धीमी गति से थ्रो करते हैं। अगर जोर से थ्रो करते हैं तो 3-4 दिन तक उनके कंधे का दर्द नहीं जाता है। अगली गेंद, इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, 1 रन मिलेगा। हालांकि घर में 2 डॉक्टर है, लेकिन कंधे के डॉक्टर नहीं है। 8 ओवर 53 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अरबाज कुरैशी गेंदबाजी के लिए आते हुए, शायद मुजाहिद कह रहे हैं कि आरिफ बाबा आप गेंदबाजी डालो, कुछ डिस्कस हो रहा है। लास्ट ओवर लेकर आएंगे शायद आरिफ बाबा। अगली गेंद, अरबाज कुरैशी अजहर वडगांवकर अगली गेंद का सामना करेंगे।
खेल दिया इस गेंद को डीप मिड ऑफ के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक के गेंद को फील्ड करने का प्रयास करते हैं, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक सिंगल रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 54 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 55 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। और बॉल कर दिया ऑल आउट। दीपक जायसवाल दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वेसर्वा इस वक्त टाइस पर बैठे हैं। इस टूर्नामेंट में जितने भी हैट्रिक होंगे, हर हैट्रिक के लिए 3100 रुपए का 3100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है, जो कि फाइनल के दिन दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में चाहे 10 हैट्रिक हो, 20 हो, 5 हो, 2 हो या 1 हो, जितने भी हैट्रिक होंगे, हर हैट्रिक के लिए 3100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर वो हैट्रिक लेंगे तो उनको इनाम कौन देगा? कोई दे ना दे, इस टूर्नामेंट के कन्वीनर अली भैया देंगे उन्हें इनाम, क्योंकि दीपक जायसवाल काफी मेहनत करते हैं और यहां पर अली भैया की अनुमति लेकर खिलाड़ियों को और दर्शकों को पानी भी उपलब्ध कराया है, जो कि पुण्य का सवाब का काम माना जाता है। कल बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहे। स्ट्राइक पर आते तो इतनी नौबत ही नहीं आती, 2 गेंदों में मैच खत्म कर देते थे। हाईटेक के सलामी बल्लेबाजों के लिए ऑफर आया है, बम्पर ऑफर। अगर सलामी बल्लेबाज मैच जीताकर वापस आते हैं तो दोनों बल्लेबाजों को 500 1000 रुपए का पुरस्कार दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वेसर्वा दीपक भैया जायसवाल इनकी ओर से। कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है, अंपायर के लिए पानी लेकर जाए। गेंदबाजों के लिए भी बम्पर ऑफर है। अगर गेंदबाज पहली ओवर में जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आएगा, यहां पर लड़ाई लगा रहे हैं, मैं कहूंगा झगड़ा लगा रहे हैं गेंदबाजों में दीपक जायसवाल। ऑफर रखा है 5000 रुपए का। अगर एक ओवर में 3 विकेट लेते हैं, किसी भी तरह से ले, बोल्ड करे, कैच आउट करे, रन आउट छोड़कर विकेट लेना होगा गेंदबाज को, 5000 रुपए मिलेंगे। और अगर पूरे गेंदबाज मिलकर टीम को अलाउड करते हैं तो 11000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा पूरी टीम को। यानी कि ये जो प्लेइंग 11 में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनके लिए 1,000 रुपए का इनाम, 11000 रुपए। और हाईटेक के खिलाड़ियों के लिए भी इनाम है। सलामी बल्लेबाज अगर मैच समाप्त करते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार है।
56 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। अजहर वडगांवकर गेंदबाजी के लिए आए हैं। अपने कोटे का पहला और इस इनिंग का पहला ओवर करेंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज सोहेल और बिल्डर स्ट्राइक पर तैयार। विकेट कीपर बल्लेबाज है। पहली गेंद 56 रन बनाने हैं जीत के लिए। राइट आर्म राउंड दी विकेट गेंदबाजी करते हुए क्वींस स्कूल एंड से पहली गेंद खेल निकाला। इस गेंद को टाइम नहीं कर पाए। गेंद जा रही है शॉर्ट स्वीपर कवर से होती हुई डीप स्वीपर कवर पर, लेकिन गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिला केवल। शेख कलीम स्ट्राइकर बल्लेबाज अब अगली गेंद का सामना करेंगे। विकेट कीपर के साथ एक शॉट दरमियान गली फ्लाई स्लिप रखी गई है। अच्छी गेंद, सलमान दिया इस गेंद को। अच्छी फील्डिंग की सजावट की है। 30 यार्ड सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी हैं। विकेट कीपर को छोड़कर शॉर्ट थर्डमैन, फ्लाई स्लिप, गली, शॉर्ट स्वीपर कवर। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी सिंगल रोकने के लिए 30 यार्ड सर्कल के अंदर शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है। शॉर्ट लॉन्ग लेग रखा गया है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। और बाउंड्रीज रोकने के लिए 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखे गए हैं। डीप मिड ऑफ रखा गया है दूर बाउंड्री लाइन पर, और एक डीप मिड विकेट वाइडिश लॉन्ग ऑन रखा गया है ऑन साइड पर बाउंड्रीज रोकने के लिए। पावर प्ले का खेल चलता हुआ इस तरह की गेंदबाजी, इस तरह की फील्डिंग की सजावट कर गेंदबाजी कर रहे हैं। खेला इस गेंद को, शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। सोहेल किसी भी तरह का आउट होना पसंद करते हैं, लेकिन रन आउट होना पसंद नहीं करते हैं। 2 रन बने हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 56 रन बनाने हैं कसी भी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में। अब इनाम से चूक चुके हैं मैं कहूंगा, क्योंकि 2 गेंदें बची है। इनाम है 1 ओवर में 3 विकेट लेते तो 5000 का इनाम था। अगली गेंद स्वीप कर दिया इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। दीपक जायसवाल का स्वागत किया, शुक्रिया आपका जो हम पर इनाम लगा रहे हैं। ये चौका मैं आपके लिए लगा रहा हूं। इस अंदाज में ये चौका लगाया। सोहेल अगर ज्यादा पेन हो रहा हो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही 1-2 घटनाएं क्रिकेट में ऐसी घटी है कि बल्लेबाज को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हम नहीं चाहते कि कोई क्षति हो यहां पर, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर ले बाहर जाकर, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर जो अभी अभी डे नाइट हुआ, एक हरफन मौला खिलाड़ी इमरान पटेल जिनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था। तो मैं खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा जब पेन हो तो तुरंत ग्राउंड छोड़कर ग्राउंड के बाहर सीधे डॉक्टर के पास जाए और इलाज करा ले। काफी समय था इमरान पटेल के पास, लेकिन कहते हैं ना मौत जब आती है तो इंसान को कुछ सुधरता नहीं है। तो तब काफी देर तक ग्राउंड के अंदर पेन के बारे में बताते रहे एक दूसरे को, लेकिन 30 यार्ड जब जाने की अनुमति मिली थी उन्हें ग्राउंड के बाहर, तो 30 यार्ड सर्कल भी पार नहीं कर पाए थे और वो गिर पड़े थे वहां पर और एक्सपायर हो चुके थे। और वैसी एक घटना घटी जो कि क्रिसमस के अवसर पर जालना में टूर्नामेंट लिया जा रहा था। मुंबई से आए एक खिलाड़ी हार्ट अटैक आने के बाद पीच पर ही दम तोड़ बैठे थे। हार्ट आने के बाद इंपैक्ट प्लेयर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बाहर कौन है? राशिद भाई बाहर है, तो इंपैक्ट खिलाड़ी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास असफल है। सफल ओवर, लाजवाब ओवर समाप्त हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर।
इस वक्त इस पर जावेद सर के साथ मकसूद कौसड़ी कर मौजूद है, दीपक भैया जायसवाल भी मौजूद, नाजिम मोहम्मद नाजिम भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं डाइस पर बैठकर, रशीद लाला भी मौजूद हैं और कमेटी के सदस्य भी मौजूद, फैजान और फैजी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं सराहना करूंगा बिग बैश सुपर लीग सीजन 2 की कमेटी के, लाजवाब कमेटी है। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, डॉट गेंद रही है, आवाज लगाने पर दौड़े चले आते हैं, जिस तरह की भी सहायता चाहिए हर समय तत्पर खड़े रहते हैं मदद करने के लिए, चाहे फिर अंपायर आवाज दे, कमेंटेटर आवाज दे, यूट्यूब वाले आवाज दे, एलईडी वाले दे, जनरेटर वाले दे, कोई भी आवाज दे, तुरंत दौड़ पड़ते हैं। इस बार खेल दिया इस गेंद को, डीप मिड पर गेंद जा रही है, कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। बस रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनाम रखा था 1000 रुपए का, सलामी बल्लेबाज अगर मैच समाप्त करते हैं तो, विकेट तो नहीं गिरा है लेकिन रिटायर्ड हुए हैं, तो अब मैं दीपक भैया जायसवाल से पूछना चाहूंगा अगर ये तो बल्लेबाज खत्म करते हैं मैच तो इनाम बरकरार रहेगा अथवा नहीं? कंटिन्यू रहेगा इनाम इन 2 बल्लेबाजों के लिए भी। इस बार खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से, खिलाड़ी को हटाया और वहीं पर स्ट्रोक लगाया, उम्दा बल्लेबाजी। चौदह रन। कभी कभी पारिक साउंड सिस्टम के ऑपरेटर मानो की सोच विचार में रहते हैं, पता नहीं चलता है चौका जाने के बाद, हालांकि काफी अच्छा डीजे ऑपरेट करते हैं। फजील नॉन सेकंड पर है, रिवर्स कर दिया, इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन पर, खिलाड़ी गेंद के पीछे, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, दूसरा रन लेने नहीं दिया। 15 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा इस एक सिंगल रन की सहायता से। अब फजील स्ट्राइकर बल्लेबाज 3 नंबर की जर्सी में अगली गेंद का सामना करेंगे गेंदबाज। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, ओवर समाप्त हुआ ये दूसरा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान में। छोटे से लक्ष्य का पीछा कर रही है हाईटेक क्रिकेट क्लब पर बनी, लेकिन ये जो लफ्ज होता है छोटा, जब आप छोटे लक्ष्य का पीछा करते हैं तो काफी बड़ा लगता है कभी कभी क्रिकेट में, क्योंकि अक्सर क्रिकेट में देखा गया है लो स्कोरिंग मैचेस काफी फाइटिंग संघर्षपूर्ण हुआ करते हैं। फिलहाल संघर्ष कर रही है अमोल भैया चौहान क्रिकेट क्लब, अमोल भैया देशमुख क्रिकेट क्लब संघर्ष कर रही है हाईटेक के सामने। इस बार हिल के हाथों से खेला था इस गेंद को, पॉइंट के स्तर पर शारिक अटैक वहां पर मौजूद थे। शारिक अटैक की बॉडी पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं जैसे कि वैसे है, कोई बदलाव नहीं। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही, ना उससे कम हुए हैं ना उससे ज्यादा हुए हैं, वो जैसे कि वैसे है कई सालों से। मानो किसी चीज को अगर हैंगर पर टंगा दे तो जिस तरह से रहती है उसी तरह से अब तक लाइफ अपनी जी रहे हैं। लाजवाब इंसान है, शांत स्वभाव के इंसान है। गेंद हवा में है और क्या छूटा शेख सादिक के हाथों से। दूसरा रन पूरा कर रहे हैं और दूसरा रन पूरा किया। लाजवाब इंसान है शारिक अटैक, काफी कम बात करते हैं और जब बात करते हैं तो तोल कर बात की जैसी बात करते हैं। पहले तो कभी बोला नहीं करते हैं दोस्तों के बीच। अगली गेंद, इस बार कलायों का इस्तेमाल कर खेला, चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर रहे हैं, जैसे कि फील्डर गेंद को फील्ड करते अमान।
मिड विकेट पर खेला, हल्की सी मिसफील्ड। शारेक अटैक जब भी गेंदबाजी के लिए आएंगे उनके लिए इनाम आया है दीपक भैया जायसवाल इनकी ओर से। थोड़ा सा उनके शरीर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप अगर एक ओवर में 2 विकेट लेते हैं तो आज रात का डिनर आपकी मनचाही होटल में आप जो डिनर कहेंगे वो डिनर खिलाया जाएगा आपको। इस बार केवल दिशा दी, नजाकत भरा स्ट्रोक, एक कपड़ा खाने के बाद 4 रनों के लिए। चुटकी धूल चटा दे तो अब शारेक अटैक गेंदबाजी के लिए आते हुए एक ओवर में 2 विकेट लेते हैं तो मनचाही होटल में आज का डिनर मिलेगा। बॉल फेंके आरिफ बाबा, 3 ओवर हो चुके हैं। शायद सोहेल बिल्डर की आवाज आ रही है, दवाखाना जाकर आ चुके हैं शायद। इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर काफी गेंदें छोड़ रही हैं। हल्के लेकिन चुपने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि 26 करीम देखने के लिए बल्लेबाजी 32 रन बर्दाबाद को पहुंचा।
मैन ऑफ द मैच आज का जाता है राशिद को। राशिद बहुत बहुत मुबारक, मैन ऑफ द मैच आपको। सबसे पहला सवाल आपका आपके लिए मेरा ये है कि ये जो मैनेजमेंट किया गया विकेट ग्राउंड, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हुआ ये, और इस टूर्नामेंट में खेल में काफ़ी खुशी हो रही खेल के, और नए लड़कों को चांस मिलना बहुत बड़ी बात है ये। तो आप नए हैं कि पुराने हैं? पुराना छूँ, और जो नए नए खेल रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है ये, और अच्छा चांस मिल रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा था मैं कि आज मैंने देखा कि आप स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, बोल किए। अमूमन तौर पर आप गेंदे बाहर करते हैं, लेकिन आज क्या मन में था जो आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे? इंशाल्लाह हमने पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि विकेट निकालना है हमको, सर्कल के अंदर एक दो विकेट निकाल के हम प्लानिंग से खेल रहे थे कि विकेट चाहिए थे हमको इस पॉइंट, तो इस हिसाब से विकेट बता रहा था। तो ये प्लान आपका था या फिर आरिफ बाबा का था? नहीं, हम पूरी टीम का टीम था ये प्लान कि विकेट निकालना है हमारा। और जो आपकी बल्लेबाजी हो रही है, खस्ता बल्लेबाजी मैं कहूँगा, जो अनफॉर्म चल रहे बल्लेबाज आपके टीम के, साजिद खतीब को छोड़कर और सोहेल बिल्डर को छोड़कर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह धीरे धीरे सब प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं, जैसे जैसे चांस मिलेंगे वैसे वैसे प्लेयर खेलते जाएंगे। और आपके गेंदबाज सईद, जिस तरह से उम्मीद है उसके अनुरूप उन्होंने गेंदबाजी नहीं की पिछले 2 मैचों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट है, कभी अच्छी गिरती कभी खराब गिरती, उसका कोई मायने नहीं रखता। कल खराब खेलेगा, कल अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। हाँ, मुझे पता है उनको एक मैच बिठाने के बाद वो बहुत अच्छा खेलते। अगले मैच में देखेंगे अब क्या कर पाते हैं। तो मैन ऑफ द मैच देने से पहले मैं बालू सोलंके को डाइस पर बुलाना चाहूंगा। बालू सोलंके डाइस पर आए, टोपी निकाल कर मत आओ। बालू सोलंके, सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। ईद बहुत दूर है, ईद बहुत दूर है, अभी गले मत मिलो, ईद को मिलेंगे अपन। बालूदा, आपकी टीम में वैसे देखा जाए तो बैलेंसिंग टीम है मेरे हिसाब से, लेकिन सादिक जो टीम के कैप्टन है, मेरे हिसाब से जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी होना चाहिए हो नहीं रही है। वो प्रेशर में विकेट दे रहे हैं या फिर कैप्टनशिप में विकेट दे रहे हैं? प्रेशर कुछ भी नहीं है, फिलहाल बैड लक चल रही है हमारी टीम की, कुछ भी नहीं। अक्सर होता है, हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर को भी कैप्टन बनाया गया था इंडियन टीम के तो वो अनफॉर्म चल रहे थे तो लोग सवाल उठा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कैप्टन बनने के बाद थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, उससे विकेट जा रही है उनकी। और आप काफी बहारदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार नको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बालू सोलंके। मैन ऑफ द मैच राशिद। मैं दीपक भैया जायसवाल और कमेटी के सदस्य से गुजारिश करूंगा कि इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर नवाजे, और जो फोटो शूट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है ये बिग बैश ग्रुप में फोटो डाल दें। ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं खेलेगा, ग्राउंड के बाहर खेले। हेलो।
हेलो। मुशर्रफ भाई हल्के हल्के पाँव से आते हुए। कृष्णा सर। हेलो।